होश में आओ, जुडिशरी पे अटैक हो रहा है, आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी कोर्ट में। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन बीजेपी का आदमी है, 14 साल से लगा हुआ है, वो लगा हुआ है 14 साल से। आपको समझ आ रहा है क्या चल रहा है देश में? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कहूंगी, प्लीज इस वीडियो को रोकिएगा मत, आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। देखिए, मेरे पास अब एक अच्छा एडिटर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ना पहले था और ना ही अभी फिलहाल है। मेरे चैनल को एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, बहुत ही हाईली कंसर्न एडिटर की जरूरत है, और वो एडिटर और थंबनेल मेकर मेरे पास नहीं है। तो आप मान के चलो कि मैं वापस से माइनस की तरफ चली गई हूँ, और मैं वीडियो अपना अपने ही दम पर अब बनाऊंगी। समझ में आ रहा है? अपने दम पर बनाऊंगी। एडवोकेट साक्षी गुप्ता अपने दम पर आप लोगों की आवाज उठाएगी इस चैनल पर, ठीक है? अपलोड भी मैं ही करूंगी, एडिट भी मैं ही करूंगी, और थंबनेल वगैरह अगर मुझसे बनाया गया तो बनाऊंगी, अदरवाइज विदाउट थंबनेल में वीडियो अपलोड करूंगी। और ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग मेरे से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन अपलोडिंग और शूटिंग में नहीं करेंगे। आप लोग सिर्फ कंटेंट से मतलब रखेंगे, बात से मतलब रखेंगे, मुद्दों से मतलब रखेंगे, जो कि आप लोग हमेशा से किए हैं। तो आपको ये वीडियो नहीं रोकना है, और आपने देख लिया होगा मैं किस टाइटल पर बात करने वाली हूँ, किस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनिए। चाहे आप मोदी सपोर्टर हैं, चाहे आप कांग्रेस सपोर्टर हैं, चाहे आप आम आदमी पार्टी सपोर्टर हैं, जितना भी, अगर आप एक पुराने सब्सक्राइबर हैं, आप मुझ पर भरोसा करते हैं, आप समझते हैं इस चीज को कि मैं कितनी ज्यादा निस्वार्थ और कितनी ज्यादा न्यूट्रल पर्सन हूं, अगर आप इस चीज को समझते हैं कि मैं किसी भी तरह की बायस नहीं करती हूं, मैं सीधी सीधी सच्चाई बात करती हूं, आप मेरे चैनल पर भी देख लेंगे, मैं एक तरफा किसी के बारे में बात नहीं की हूं, ना जूनियर्स के बारे में, ना सीनियर्स के बारे में, ना जजेस के बारे में, ना क्लाइंट्स के बारे में। हर किसी की कमी अच्छाई सब बताया मैंने, इवन अपनी भी अच्छाई बुराई सब बताया मैंने। आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी, आप अगर देखना चाहोगे, देखोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जहां पर मैं खुद चीख चीख के बता रही हूँ कि मेरे में क्या कमी है और मेरे में क्या अच्छाई है। तो अब आप इस चीज को समझिए कि हो क्या रहा है देश में। देखिए, बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे, नरेंद्र मोदी जी भगवान का रूप होंगे, लेकिन आप लोग एक चीज एहसास करिएगा, चाहे कोई मुस्लिम देख रहा है, चाहे हिंदू देख रहा है, चाहे सिख देख रहा है, चाहे ईसाई देख रहा है, हम लोग भगवान तक से सवाल करते हैं। जब हमारे साथ गलत हो जाता है तब हम भगवान तक से सवाल करते हैं, तब हम भगवान के सामने भी जाकर चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला के पूछते हैं कि क्यों किया मेरे साथ ये। लेकिन आप सोचो कि ये कितने बड़े खतरे की घंटी होगी, जहां पर एक व्यक्ति जो गलत होने के बाद भगवान तक से भिड़ जाता है, वो व्यक्ति इस कदर पागल हो गया है किसी की आशिकी में, किसी के प्रेम में, किसी के पागलपन में। एक अफीम गांजे का जैसे नशा नहीं होता है, जो मतलब वो करवा दो तो फिर वो कुछ भी करेगा, मतलब अजीब सा भाई, उसका भी नशा एक लिमिट तक होता है। मतलब इतना भयानक है, जैसे वो कहते हैं ना, विनाशकाले विपरीत बुद्धि, वैसा हो गया है। मतलब सामने वाला कुछ भी किए चले जा रहा है, कुछ भी किए चले जा रहा है, एंड यू आर अल्टीमेटली सेइंग मेरी पार्टी का नेता महान है, मेरी पार्टी का नेता महान है, मेरी पार्टी का नेता महान है। ये कैसे हो सकता है? हाउ यू कैन से दीज थिंग्स? कोई चीज आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट कैसे हो गई है? अब हम आते हैं मुद्दे पर। अब आप ये सोच रहे होगे कि ये कैसे इतनी ज्यादा मैडम एग्रेसिव हो गई हैं, इतने दिन से मोदी को लेकर इतना ज्यादा। आपने कभी देखा मुझे कि मैं कभी भी किसी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ बोली हूं? लेकिन आज मैं बोल रही हूं। कल रात को वकीलों को पीटा गया है, उनके ऊपर हाथ उठाया गया है, उनके साथ हाथापाई की गई है। अब आप इस परिस्थिति में आप सोचिए कि ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। और ये पता है किसका किसका वो हो रहा है? कोई सीनियर लॉयर्स का कोई वो नहीं हो रहा है, प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है वहां पर, जो हो रहा है प्रोटेस्ट, ये हो रहा है जूनियर लॉयर्स के अधिकार के लिए। वो जूनियर लॉयर्स का अधिकार, मतलब जैसे मैं आप लोगों को अपना परेशानी बताती थी कि किस तरह से कॉलेजेस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली जाती है प्रैक्टिकल काम सिखाने के लिए, किस तरह से प्रोफेशन में आने के बाद शोषण होता है, किस तरीके से ईमानदार लोगों को थ्रेट मिलता है, मारने की कोशिश की जाती है, ठीक है, उनको पद से हटाने की कोशिश की जाती है। आप लोग इस चीज को समझिए, आप लोग आम जनता जो है वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होंगे। हम लॉयर्स का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है, हम लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा हमारे साथ? हम साउथ में कहीं शिफ्ट हो जाएंगे, वहां पर हम टीचिंग कर लेंगे। और आप मान के चलो, ज्यादातर यहाँ पर जितने भी सेटल्ड लॉयर हैं, जिनका अपना रोटी कपड़ा मकान का पुर जा रहा है किसी तरह, जैसे मैं हूं या और भी अदर लॉयर्स हैं, वो लोग कहीं ना कहीं बैकअप प्रोफेशन के साथ आए हैं। बैकअप प्रोफेशन इन द सेंस कि अगर यहाँ नहीं बनी तो कहीं और सही। मैं 8 साल एक्सपीरियंस टीचर रही हूँ, मेरे लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं ट्यूशन पढ़ाना अगेन शुरू कर दूंगी। मैं भूखी तो नहीं मरूंगी, इस बात की मैं गारंटी दे रही हूँ। भूखी तो नहीं मरूंगी। मेरा चैनल मोनेटाइज्ड हो गया है, मुझे ट्रिक समझ में आ गई है कि अपना जो यूट्यूब है, ठीक है, उस पर किस तरीके से चीजों को अपलोड करना है, किस तरीके से कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है, ठीक है, वो सारी चीजें मुझे समझ में आ गया है। अपलोड करने का तरीका ही मेन होता है, कंटेंट चाहे कुछ भी हो। तो ये चीज मैं समझ चुकी हूँ। तो आप हर तरह से अगर देखो तो मेरे को कोई बहुत ज्यादा थ्रेट नहीं है, या हमारे जैसे जो भी लॉयर्स हैं उनको कोई बहुत ज्यादा थ्रेट नहीं है। खतरा सबसे बड़ा आम जनता को है। अगर आम जनता इसी तरह चुपचाप मुंह पे उंगली रखकर कि मेरा नेता महान बोलकर अगर खड़ी रही, कल को आपके साथ भी कुछ गलत हो जाएगा। पहले तो इस गलतफहमी से निकल जाइए कि हम मोदी जी की कही हुई हर एक एक बात अगर मानकर चलेंगे तो हमारे साथ कभी गलत होगा नहीं।
एक जो बेईमान, एक घटिया इंसान होता है, एक स्वार्थी इंसान होता है, वो सबसे पहले उसी को डसता है जिसने उसको दूध पिलाया हो। और ये पावर, सत्ता का नशा ऐसी चीज होती है ना, पावर और मनी इतनी गंदी चीज होती है, इतनी गंदी चीज होती है ना, कि वो मतलब माँ के कोख के कर्ज तक का हिसाब नहीं रखती है। इतनी गंदी चीज होती है। आप इस चीज को समझो। आप, अरे भाई, मैं अपनी ये भोलेनाथ को दिन भर में 4 बार सुना देती हूँ, कई कई बार फ्रस्ट्रेट होके, और आखिरकार 5वें बार भोलेनाथ रेस्पॉन्ड करते हैं, और फिर मैं सॉरी बोलती फिरती हूँ, सॉरी बाबा, मैंने आपको ऐसे बोला। एंड ऐसा लगता है देखकर उनको कि अरे वो मुस्कुरा रहे हैं और बोल रहे हैं कि जाने दे नादान बच्ची, अब क्या बोलूं तेरे को। सोचो, उसके बाद भी बाबा हर दिन मेरे से सुनते हैं 4 बातें, और उसके बाद भी मेरे लिए खड़े रहते हैं हर तरह से। ये सोचो, हम भगवान तक को, एक ऐसे भगवान जो कई बार सबूत दे चुके हैं कि साक्षी बेटा मैं तेरे साथ खड़ा हूं, उसके बाद भी मैं उनसे सवाल करती हूँ। हर बार, कई कई बार मैं दुखी होकर उनसे लड़ती हूँ। लेकिन ये जो मोदी के प्रति पागलपन दिख रहा है लोगों में, ये बहुत खतरनाक है। इससे तो भोलेनाथ भी डर जाएंगे कि अरे ये क्या कर रहे हो, ये पागल वागल हो क्या तुम लोग। मतलब क्या ही हो रहा है देश में। सवाल करो, अगर कुछ गलत हो रहा है। मैं नहीं कह रही कि उनकी अच्छी चीजों को अप्रिशिएट मत करो। मैंने आपको पहले भी चैनल पे बताया है, मैंने अपनी, आज मैं 31 साल की हूं, मैंने अपने जीवन में आज तक जितने बार वोट दिया है वो मोदी सरकार को दिया है, सिर्फ मोदी सरकार को, और किसी को वोट नहीं दिया है। और अगर ऐसा व्यक्ति आकर तुमको बोल रहा है ना कि बात मानो मेरी, मतलब क्या हुआ था एक बार, शायद मुझे किसी ने मैनिपुलेट करके लेके गए थे कि कांग्रेस को डालना, फिर भी मैं धीरे से अंदर पे जाके ऐसा कमल बटन दबाए, क्योंकि मुझे इतना ज्यादा, मैं उस टाइम पे प्रभावित थी। लेकिन अब ये जो कर रहा है ना, ये डिक्टेटरशिप है। आप समझो, जो इंसान पैसों के गट्ठर पे बैठा हुआ है वो इंसान आपका नहीं हो सकता। हर कोई रतन टाटा नहीं होता है। मेरी बात समझो, आंख खोल के देखो देश में क्या हो रहा है। जुडिशरी पे लगातार अटैक हो रहा है, जुडिशरी पे लगातार। कल को आप किसी भी पॉइंट पर गलत हो गए, मैंने एक एग्जांपल दिया था कि फॉर एग्जांपल आप बहुत बड़े मोदी भक्त हो, लेकिन आपकी बेटी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि कितना भी कोई कोशिश कर ले लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अगर उसका चरित्र खराब है वो कंट्रोल, फॉर एग्जाम्पल कोई बीजेपी का ही सपोर्टर पुलिस वाला है, उसकी नीयत डोल गई आपकी बेटी को देखकर। हाँ, वो सोचेगा ही नहीं कि वो व्यक्ति, मतलब जो इसका पिता है, ये कितना बड़ा भाजपा का वो है, वो बिल्कुल नहीं सोचेगा। वो बोलेगा कि यार रात का टाइम है, लड़की सामने है, बात मान भाई, देख लेंगे यार, देख लेंगे यार, तू पकड़ उसको, पकड़ना ब्रो, देख लेंगे। और ऐसे करके वो पता है क्या करेगा, उसका रेप कर देगा। और जब आप छाती पीट कर आकर बोलोगे ना कि अरे मैं तो तेरे सपोर्ट में खड़ा था रे, मेरी औलाद के साथ ऐसे क्यों किया, तब फिर पता है क्या होगा। ये नहीं देखा जाएगा कि आपने कितने बार मोदी मोदी बोला है, सिर्फ एक चीज देखा जाएगा कि हमें अपने डिपार्टमेंट का व्यक्ति बचाना है, वो डिपार्टमेंट का व्यक्ति जो हमारे बहुत सारे गड़बड़ काम जानता है। कई बार बहुत सारे ऐसे सपोर्टर्स को बचाना जरूरी हो जाता है जो आपके गड़बड़ काम जानता है। अगर वो पुलिस वाला बीजेपी की पोल आपसे कहीं ज्यादा जानता होगा तो सरकार उस पुलिस वाले को बचाने की कोशिश करेगी, वो आपको नहीं बचाएगी, और ज्यादा होगा तो आपको मरवा देगी। मुझसे पूछो, आप मुझसे पूछो, मैं किसी की नहीं हूं। मैं जरूरत पड़ने पे अपने बाप तक के खिलाफ जाने की ताकत रखती हूँ। ऐसे मेरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने का सपना नहीं है। इतना क्या पागलपन, इतना तो हम भगवान के प्रति पागलपन नहीं दिखाते हैं जितना आप एक व्यक्ति के प्रति दिखा रहे हो। होश में आओ, जुडिशरी पे अटैक हो रहा है, आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी कोर्ट में। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन बीजेपी का आदमी है, 14-15 साल से लगा हुआ है, वो लगा हुआ है 14 साल से। आपको समझ आ रहा है क्या चल रहा है देश में? कितना कुछ है, मैं कितना गिनवाऊं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेके आऊंगी किसी दिन लिस्ट की क्या गड़बड़ चल रही है। पगलाओ मत आप लोग, होश में आओ। अगर जुडिशरी को ओवरटेक कर लिया गया ना तो जो थोड़े मोड़े न्याय मिल जाते हैं ना आपको, वो भी नहीं मिलेगा। डिक्टेटरशिप का लेवल समझते हो आप? डिक्टेटरशिप होती क्या है? हिटलर के बारे में पढ़ना एक बार। हिटलर के बारे में, जिस भी भगवान को मानते हो उसकी कसम है आपको, हिटलर के बारे में पढ़ो। देन यू विल रियलाइज कि अल्टीमेटली व्हाई एजुकेटेड पीपल आर अगेंस्ट मोदी। क्यों एजुकेटेड पीपल मोदी के अगेंस्ट में हैं? भाड़ में जाए। मैं कहती हूं राहुल गांधी को जेल में डाल दो, पूरी की पूरी अपोजिशन को जेल में डाल दो, मैं नहीं कह रही, लेकिन इस बंदे को सत्ता से उतारो। ये बर्बाद कर देगा देश को, और इस बार आपको कोई नहीं बचा सकता।
समझ में आ रहा है? ही इज ओवरटेकिंग द जुडिशरी। इसके आदमी ही जस्टिस की पोजीशंस पे बैठ रहे हैं। अगर कोई अच्छा जस्टिस आ रहा है, या तो उसका तबादला कर दिया जा रहा है, या तो उसको पद से उतार दिया जा रहा है, या तो उसको थ्रेट्स मिल रहे हैं, या तो उसको मार डाला जा रहा है। लॉयर्स की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। आपको समझ आ रहा है? हर चीज में नहीं ये मुस्लिम है, नहीं ये दलित है, नहीं ये उमर खालिद का सपोर्ट है। अब उमर खालिद की बात आप ले लो, अरे भाई भाड़ में जाए, भाड़ में जाए। वो ऐसे तो पता चले मैं किसी को भी गोली मारने लग जाऊं। अगर मुझे आपसे प्रॉब्लम हो गई, मैंने बोल दिया नहीं मेरे कोई आदमी से प्रॉब्लम हो गई है, गोली मार दो। अरे तुम पुलिस में एफआईआर दर्ज करो, तुम कोर्ट में साबित करवाओ कि आदमी गलत है, तब उसके बाद इसको सजा दो। साला मैं भी कितने दिन से मुझे लगा होगा एंटी नेशनल बहुत बड़ा। मैंने फिर जाकर अपना थोड़ा मैंने बोला भाई वकील आदमी हूं, ऐसे थोड़ी ना हूं और खाली एंटी नेशनल। अरे भाई मैंने बोला एक बार चेक तो करूं मैं कि क्या इसका केस है, क्या मैटर है। साला मैंने देखा जाके सुप्रीम कोर्ट के चैम्बर्स वगैरह में दिल्ली, मैंने बोला अभी इसका ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ है, इसका ट्रायल भी स्टार्ट नहीं हुआ है। बोले नहीं, बोले पागल तेरे को इतना नहीं पता है। तो मैंने बोला कि नहीं मुझे लगा वो एंटी नेशनल डिक्लेयर हो गया, कोर्ट ने उसको प्रॉपर साबित कर दिया। अरे बोले बेवकूफ औरत, उसका ट्रायल तक स्टार्ट नहीं हुआ है, वो सिर्फ मुल्ला है उसके नाम पर, उसको अंदर कर दिया गया है, दैट्स इट। मैंने बोला साला जिसका ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ है, कोर्ट ने अभी तक उसको साबित नहीं किया है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं है कोर्ट के पास, उस आदमी को एंटी नेशनल डिक्लेयर करके जेल में ठेल दिया है इतने सालों से। मैंने बोला ये चल क्या रहा है ब्रो? चलो ठीक है आज तो मुल्ला शहीद हो रहे हैं, कल को ये हमको भी लपेटेंगे साले, ये किसी के सगे नहीं है। क्योंकि देखो जब बात सत्ता और पैसों की आती है ना, तो कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जाति वाति कुछ नहीं रहता है। जो हमारे फेवर में बोल रहा है वो मेरा आदमी, सीधी सी बात। और अगर अभी भी इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आप लोगों को मुझ पर गाली आ रही है, तो लिटरली किसी मुल्ले का ही श्राप लगा है हम हिंदुओं को, जो हम अपनी ही कब्र खुद खोद रहे हैं। ठीक है ना? किसी मुल्ले की आत्मा रुलाए होगे, किसी निर्दोष आदमी को लपेट दिए होगे। अरे हर धर्म में अच्छे बुरे सब होते हैं, हाँ किसी में ज्यादा होते होंगे, किसी में कम होते होंगे, ये हो सकता है। लेकिन किसी निर्दोष की हमारे कानून तक में, हमारी न्यायपालिका तक में ये प्रॉपर लिखित है कि 100, 1000, लाख जो दोषी हैं वो छूट जाए चलेगा, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। हो सकता है किसी निर्दोष को सजा हो गई हो, उसकी आह लगी हो, उसका श्राप लगा हो, आज सब भुगत रहे हैं। लिटरली मैं राम जी के बारे में ना अब सोच के रोती हूं कि राम जी कितने रिस्पेक्टेड थे यार, उनका मजाक बना दिए हैं इन लोग, मजाक बना दिए हैं। ये बंदा प्रमोशन का मतलब एक होता है ना कि साक्षी मैडम आप हमारे इस प्रोडक्ट का प्रमोशन करेंगी, तो मैं चूज कर सकती थी कि हाँ मैं करूंगी नहीं करूंगी। राम जी तो चूज भी नहीं कर पा रहे हैं, वो देख के नजारा बस बैठ के देख रहे हैं स्वर्ग से कि भैया कितने कमीने लोग हैं इस धरती पे, मेरे से बिना पूछे साइन करवाए ही मेरे नाम से प्रमोशन कर रहे हैं अपना। वाह 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 वाह, चंदा चोरी कर दिए, सब कर दिए, मतलब क्या चल रहा है। लेकिन एक चीज याद रखना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। एक लिमिट तक भगवान क्या होता है ना, चुपचाप बैठ के देखते रहते। जो सबसे पावरफुल आदमी होता है ना, वो चुपचाप बैठकर बस देखता रहता है, बोलता कूद ले बेटा, तू कूद ले। क्योंकि जिस दिन मैं अंत निश्चित करूंगा ना, उस दिन बहुत भयानक। आपने रामायण में भी कहानी सुनी होगी, कितने तुच्छ दिख रहे थे राम जी रावण के सामने, लेकिन जब अंत हुआ है तो रावण के अंतिम शब्द सिर्फ हे राम थे। ठीक है ना? अर्जुन भी अकेला खड़ा था, लेकिन उसके पीछे भगवान थे जिनको कोई पहचान नहीं पा रहा था कि वो भगवान है। तो इसलिए अंत तो बहुत तगड़ा होगा। लेकिन एक चीज मैं कहूंगी कि अब जो भी सही बात कर रहा है, जो भी व्यक्ति करेक्ट बात कर रहा है, इस देश के वेलफेयर में बात कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के फेवर में बात कर रहा है, देश की डेमोक्रेसी के फेवर में बात कर रहा है, वो चाहे कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, नेशनल एंटी नेशनल, पाकिस्तानी हिंदुस्तानी नेपाली, इस प्रदेश का उस प्रदेश का, कोई भी हो, इस पार्टी का उस पार्टी का, कोई भी हो, ये फंडा रखो आप लोग अपने दिमाग में। अच्छी बात किया ना, अच्छी बात किया ना, बस बुरी बात करेगा पटक के मारेंगे, चाहे तू हमारा खुद का सगा संबंधी क्यों ना हो। लेकिन अगर अच्छी बात करेगा तो हम तिहाड़ जेल के अंदर बैठे हुए क्रिमिनल्स को भी सपोर्ट कर देंगे, अगर तू अच्छी बात कर रहा है तो। और ये राम जी का भी फंडा था। जब पूछा गया कि ये रावण साला आपको कितना जलील किया है, कितना परेशान किया है,
आपकी बीवी को अपमानित किया है, आप कैसे इसका दाह संस्कार कर सकते हो? कैसे इसको इसके मरने के बाद इसको इतना रिस्पेक्टफुली ट्रीट कर सकते हो? तब राम जी ने कहा कि अंत में उसने अच्छी बात की, उसने पश्चाताप किया, हे राम बोलकर। जितने भी लोग मरे वो सब के सब कहीं ना कहीं पश्चाताप की आग में जलकर मरे। एंड दैट्स व्हाई आई एम फॉरगिविंग देम, एंड मैं हर तरह से एक खड़ा हूं उनके लिए। सो दिस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी यू शुड होल्ड। जैसे राम जी अपने दुश्मनों की दुश्मनी तक भूल जाते थे सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अच्छी बात कर रहा था, वो अच्छी सोच में गया। उसी तरीके से अगर किसी भी तरीके से, चाहे ड्रामेटिक वे में ही सही, कोई अच्छी बात अगर कर रहा है तो वो हमारा बंदा है, सीधी सी बात। वहां उसको सपोर्ट करो, अगले चार जैसी बकवास उसको लगा ताड़ 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 चार थप्पड़, लेकिन फिर जैसी अच्छी बात करे। इससे क्या होगा ना कि जो एक दुष्ट व्यक्ति भी होगा वो भी धीरे धीरे सुधर जाएगा। और हमको देश को सुधारना ही है, अच्छे ट्रैक पर ही लाना है, समझ गए ना? तो आप अपना रिएक्शन ऐसा मत करो कि हाँ भाई नहीं, अगर उसने गलत किया है तो फिर मैं उसकी अच्छी चीजों को भी नजरअंदाज नहीं, अच्छी चीजों की तारीफ करो। अब जैसे कंगना रनावत की लाख बुराइयां करती हूँ मैं, ठीक है, जितनी भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जिस तरीके से वो बॉलीवुड वालों से निपटी थी, नेपोटिज्म के खिलाफ आवाज उठाई थी, ठीक है, जिस तरीके से उसने फाइट किया था वहां के करप्टेड लोगों के खिलाफ, आई हैव एप्रिशिएटेड हर, आज भी अप्रिशिएट करती हूँ उसको उस चीज के लिए। मोदी जी का एक बहुत बढ़िया मुझे चीज लगा था, वो था साफ सफाई, सफाई अभियान जो उस बंदे ने चलवाया था, नेक्स्ट लेवल। मैंने बहुत तारीफ की, मैं आज भी तारीफ करती हूँ कि सफाई के लिए वो जिस तरीके से साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डाल रहा था लोगों के अंदर, वो बहुत अच्छा था। वो बात अलग है कि देश की जनता ने अल्टीमेटली उनको हरा दिया साफ सफाई के मामले में और फिर से वो कचड़ा करने लग गए। अभी भी मैं अपने ये जो कहा जाए हमारा जो कॉलोनी है, मैंने आम आदमी पार्टी के टाइम पर भी देखा और मैंने भाजपा के टाइम पर भी देखा, लेकिन साफ सफाई करवाने के मामले में भाई ये तो है। नदी वदी का नहीं पता मुझे, नदी वदी यमुना का तो वही हाल है, लेकिन सड़कें साफ सफाई क्लीनिंग वगैरह बहुत फास्ट होती हैं, वो मैं तारीफ करती हूँ। लेकिन जो बुराई है वो ना बोलूं मैं मोदी मेरा बाप है, नहीं भाई ऐसे नहीं हो पाएगा। मेरा कोई बाप नहीं है, मेरा खुद का बाप भी मेरा बाप नहीं रहता अगर वो गलत करता है, सीधी सी बात। तो चलिए, उम्मीद है शायद कुछ समझ आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो शिव जी आपका भला करें इस सावन में। और वीडियो अगर सही लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ढंग का इंप्रेशन मिलता है, और उसके बाद अपनी जो बात है वो कमेंट सेक्शन में रखिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को स्पेशल सपोर्ट दीजिए। पुराने वीडियोस जिसमें कम व्यूज दिख रहे हैं उसको भी देखिए, क्योंकि वो इसलिए कम व्यूज दिख रहे हैं क्योंकि ऐसा नहीं है कि वीडियो में दम नहीं है, इसलिए कम व्यूज दिख रहे हैं क्योंकि वीडियो का रीच ही नहीं जा रहा है। और एक मेरा ट्रूली एजुकेटेड करके भी चैनल है, उस ट्रूली एजुकेटेड पर जाइए। अगर आप लॉयर हैं, जूनियर वकील हैं या फिर लॉ स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वहां पर टॉप क्लास वीडियोस बने हुए हैं। वहां पर भी व्यूज पर फोकस मत करिएगा, बस वीडियो क्लिक करिएगा और देखिएगा, काम की ही वीडियोस हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। इंपॉर्टेंट जानकारी देनी थी मुझे, सारे के सारे जूनियर लॉयर्स एंड लॉ स्टूडेंट्स जो भी हैं उन सबको मैं एक इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहती हूँ। ये जो ट्रूली एजुकेटेड नाम का जो मेरा चैनल है, ट्रूली एजुकेटेड, स्पेलिंग इज TRULYEDUCATED, ट्रूली एजुकेटेड चैनल। दिस इज योर एक्चुअल चैनल नाउ। और ये करीबन मुझे लगता है 6 to 7 मंथ्स हो गए होंगे इस चैनल को सेपरेट किए हुए। एक्चुअली ट्रूली लीगल चैनल जो है ना, वो ट्रूली लीगल चैनल क्लाइंटों के लिए अब हो गया है, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा रीच क्लाइंट्स की तरफ से आ रही है। दैट्स वाई मैंने जो मिक्स्ड कंटेंट में डालती थी, आप लोगों के लिए भी डालती थी और क्लाइंट्स के लिए भी डालती थी, वो मैंने रोक दिया है। मैंने सेपरेट कर दिया है, ट्रूली एजुकेटेड लॉयर्स के लिए और एडवोकेट्स के लिए और लॉ स्टूडेंट्स के लिए है, एंड क्लाइंट्स के लिए जुडिशियल करप्शन पर जो बात हो रही है वो हम ट्रूली लीगल पे डाल रहे हैं। तो ट्रूली लीगल चैनल आप सब्सक्राइब करिए, नो इश्यूज एट ऑल, बट आपको जो एक्चुअल कंटेंट अपने लिए जो मिलेगा वो मिलेगा आपको ट्रूली एजुकेटेड चैनल पर। तो ट्रूली एजुकेटेड चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ध्यान से, रिस्पॉन्सिबली। जितने भी लोग मेरा ये शॉर्ट्स देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब इट।